हेलो टॉरस, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और ये है आपकी नवंबर मंथ की मंथली रीडिंग, सन मून राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस यानी कि वृषभ। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी रीडिंग में आए हैं, फिर से अपनी रीडिंग में आए हैं। द एम्प्रेस, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, वाओ। क्या करने वाले हो भाई? किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत अच्छी। वाओ 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 वाओ, द वर्ल्ड कार्ड है जस्ट बॉटम ऑफ द डेक में। सो तो मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे मेजर अरकाना कितने हैं। एक ही मेजर अरकाना है, दो मेजर अरकाना है। इसका मतलब है आपकी लव लाइफ नवंबर मंथ में आपके कंट्रोल में है। ओके, सो दूसरी चीज़ ये कि आपके जो साइन हैं, हो सकता है यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे लियो है, टॉरस है, लिब्रा है। ओके, ये सारे साइन मौजूद हैं। वैसे सेजिटेरियस भी है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, लियो भी दिखाई दे रहा है, लियो पहले ही बोल चुका है, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, और टॉरस मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये हैं साइन, स्पेसिफिकली सारे साइन मौजूद हैं, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग आर प्लानिंग टू ट्रैवल एक्चुअली अब्रॉड, हो सकता है, या फिर आपके जो पर्सन हैं हो सकता है आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, और आपसे या फिर उस पर्सन से अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ट्रैवलिंग अक्रॉस। ओके, अब ये कहीं भी ट्रैवल हो सकता है आपसे थोड़ा ही दूर रहते हो, ज़्यादा दूर ना रहते हो, लेकिन आप सेपरेटली रह रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हों और आप ट्रैवल करके वहाँ पर जाएं, उनसे मिलने जाएं। और यही चीज़, या फिर ये हो सकता है वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत दूर से ट्रैवल करके। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। और एक फेज़, एक जो वेटिंग फेज़ होता है ना, वो एंड हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, वेटिंग फेज़ एंड होता है दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर अभी कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कि जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हो वो अभी पूरी तरह से तैयार ना हो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है,
सो ये जो मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस तरफ से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। सो अभी आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि आगे इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप चलेगा भी कि नहीं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीरियस नहीं है इस पर्सन को लेकर के, लेकिन आपको भविष्य का अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका भविष्य कैसा रहेगा। ओके, सो आप सारे अपने इमोशंस को तलाश रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, लेकिन आप अभी उनमें से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस में से आपको कुछ ना कुछ फिशी मिल ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। मुझे बोर्डम भी दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। नवंबर मंथ में आप, या तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बार बार मनाने की कोशिश करेंगे, ओके, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई और पर्सन आपके पास एक नया ऑफ़र लेकर के आए, लेकिन आप जो है बोर्डम फील करेंगे। आपको बिल्कुल मन नहीं है किसी भी पार्टी में इन्वॉल्वमेंट के लिए, या फिर ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आप बोर्डम ज़्यादा फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू एन्जॉइंग विद एवरीबडी। ओके, सो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर डेविल कार्ड है, सो डेविल है तो यहाँ पर नेगेटिविटी भी है। ओके, नेगेटिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है ये अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, अनहेल्दी अटैचमेंट। अटैचमेंट भी 2 तरह के हो जाते हैं। अटैचमेंट एक हेल्दी अटैचमेंट होता है, एक अनहेल्दी अटैचमेंट होता है। तो ये अनहेल्दी अटैचमेंट है बेसिकली। हो सकता है कि या तो आपके पर्सन या फिर आप एक दूसरे के साथ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो, और आपको अभी अंदाज़ा ही ना हो कि आपके अंदर अभी टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है एक दूसरे के बीच में। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ मतलब एक दूसरे से डिफरेंसेस की वजह से नहीं, एक अटैचमेंट ही इस तरह की चीज़ है यहाँ पर जो ट्रिगर करती है नेगेटिविटी को। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं दे आर इंडल्ज इन मैनी एक्टिविटीज़, मे बी इट्स अ सेक्शुअल थिंग, और मे बी अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो वट एवर कैन बी। ओके, मे बी आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या नशे करते रहते हैं, तो ये भी उनमें से कुछ एक चीज़ हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है, तो मे बी हो सकता है कि अभी के लिए आप इस रिलेशनशिप से टेम्परेरीली एक ब्रेक ले रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आप जस्ट वॉक अवे नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट एक टेम्परेरी ब्रेक ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं पूरे मंथ में क्या है। ये तो आपकी एनर्जी है बेसिकली। ओके, ओवरऑल एनर्जी। आगे क्या है देखिए, पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर आपके जो ये जो नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो पास्ट का कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो लॉयल रहेगा आपके साथ। ठीक है, सो तीनों ही इश्यूज़ को हमने देख लिया, डील कर लिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई लेकिन आ तो रहा है, कोई तो पर्सन आ रहा है और नई शुरुआत ज़रूर लेकर के आ रहा है, और एक ऑफ़र भी लेके आ रहा है, क्योंकि दे आर फीलिंग एक कनेक्शन फीलिंग हो रही है यहाँ पर आपके और उनके बीच में। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कह सकते हैं आप, ऐसा फील होता है आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बताया, कोई पर्सन आ रहा है, ये एस ऑफ कप्स लेकर के आ रहा है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, एक ऑफ़र ऑफ लव। डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत आपके प्यार में, कोई भी नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन इसको रिन्यू कर सकता है, एक तरह से एक जान डाल सकता है अगेन इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैं बता रहा था कि क्लोजर ख़त्म हो सकता है, एक नया फेज़ शुरू हो सकता है, तो एक नई शुरुआत कर सकता है ये पर्सन। और अगर आप किसी अभी आप सिंगल हैं, या फिर पीछे काफ़ी मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है किसी न किसी के साथ, तो पास्ट का पर्सन आपको ऑफ़र ऑफ लव दे सकता है। ठीक है,
और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, तो आपके लिए नया पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया वो लॉयल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो पर्सन है जो भी आ रहा है, ठीक है, देयर इंटेंशन इज़ वेरी ट्रू। ओके, जो भी ये इंटेंशन लेके आ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल शुरुआत करने की है, और ये स्टेबल शुरुआत इनके लिए बहुत सीरियस शुरुआत हो सकती है, और मींस ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको इवन शादी के लिए भी डायरेक्टली पूछ ले, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपके बारे में, और ये पर्सन टॉरस हो सकता है, वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है, बट टॉरस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेल्दी हैं और काफ़ी स्टेबल हैं फाइनेंशियली, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टॉरस एंड लिब्रा को रिप्रेजेंट करता हुआ एक कार्ड है। हालांकि मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मदर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। एक मुझे काफ़ी इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप में मदद कर सकती हैं आपकी मदर खुद। ठीक है, आपकी खुद की मदर आपकी इस रिलेशनशिप में हेल्प कर सकती हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी एक कनेक्शन है इस तरह का आपकी मदर के साथ, तो आप बिल्कुल उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को। ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि शी विल गाइड यू इन वेरी गुड वे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मदर का इन्वॉल्वमेंट। एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सेल्फ केयर भी दिखाई दे रही है, सेल्फ लव भी दिखाई दे रहा है, जो आपको अपने ऊपर करना है, एक्चुअली करेंगे इस मंथ में। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पर्सन आपसे बिल्डअप करना चाहता है रिलेशनशिप को। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्डिंग ऑफ द रिलेशनशिप, या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन आपके साथ, और आप भी इनका साथ दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग चल रही है चीज़ें ये, वैसे बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर मंथ में आपके अकॉर्डिंग चलेगी चीज़ें, आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। कोई पर्सन जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वही पर्सन आपकी लाइफ में आया है, या फिर वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आया है, और आपको अब विश फुलफिलमेंट आ रही है। दैट मीन्स कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है आपकी लाइफ में। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, स्टेबल न्यू बिगनिंग है, और बिल्कुल फ्रेश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 3 एसेस हैं यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये पर्सन जो आ रहा है ये कंप्लीट पैकेज लेके आ रहा है, इसके पास पैसा भी है, ठीक है, नई शुरुआत करना चाहता है, स्टेबल न्यू बिगनिंग का चाहता है, प्यार भी है इस पर्सन को। इस पर्सन को एस ऑफ सोर्ड्स की वजह से ये पर्सन आपसे ट्रूथफुल भी रहना चाहता है, आपको एक अपनी होने वाली पत्नी के रूप में या होने वाले पति के रूप में देखते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम पैशनेट भी वो बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन पैशन के साथ आपके पास आएंगे, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आउट ऑफ पैशन आपके पास मिलने आ जाएं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, और ऑफ़र इनके जो होंगे वो लाजवाब होंगे आपके लिए। ठीक है, सो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी कुछ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों के चेंज होने का वेट कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है आप अपने करियर के लिए कुछ आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसका अभी तक रिज़ल्ट कुछ नहीं आया है, इसलिए आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा है बेसिकली, आपने अभी भी इस चीज़ को पॉज रखा हुआ है इस मंथ में। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। जब भी ये चीज़ होगी आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, क्योंकि एक वॉन्ड और चाहिए आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, जो कि मैरिज का कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैरिज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैरिज की तैयारी, यानी कि यहाँ पर प्यार ज़रूर हो गया है आपको एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस आपके लिए। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस मंथ के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मेजर फोकस रहेगा वो इस रिलेशनशिप के साथ साथ अपने करियर पे भी रहेगा। पूरी तरह से फोकस रहेंगे, आप अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और यही चाहता है यूनिवर्स भी आपसे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको इस बार ऑफ़र ज़रूर मिलने वाला है। ज़्यादातर टॉरस के लिए तैयार रहिएगा। कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपके पास आने वाले हैं और आपसे कहने वाले हैं वही 3 मैजिकल वर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। द वॉइड, ओ एंड सॉवरेनिटी। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल इट्स लाइक कि आपकी अपनी जो सेल्फ लविंग कैपेबिलिटी है उसके बाद आप एक अलग ही इंसान बन कर के आएंगे। ठीक है, आप अपनी पावर में आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके कंट्रोल में होगा ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपके कंट्रोल में है ये पूरा मंथ। और द वॉइड का मतलब ये है कि यहाँ पर डार्क मून है बेसिकली, यानी कि दिवाली पे कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर दिवाली पे अगर आप किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है दिवाली के पास आ जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिवाली अमावस्या पे पड़ती है, यानी कि डार्क मून में होती है, और ये डार्केस्ट नाइट होती है ऑफ द ईयर। तो इसमें जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। और जो वॉइड है आपकी लाइफ में, जो एक खालीपन है, ठीक है, जो एक अकेलापन है, वो दूर होने वाला है आपका। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।